दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी शहर के बीचों बीच एक 12 साल का लड़का सूरज अपनी दुनिया खुद बसाने की कोशिश कर रहा था। उसका कोई अपना नहीं था, ना माँ बाप, ना कोई रिश्तेदार। किस हालात में उसका जन्म हुआ यह तो उसे याद भी नहीं था। बस इतना जानता था कि जब से होश संभाला खुद ही अपनी भूख मिटाने के लिए संघर्ष करता रहा। सूरज का ठिकाना कभी पान की दुकान के सामने पड़ा बोरा होता, तो कभी किसी दुकान के शटर के नीचे की थोड़ी सी जगह। जब जहां जगह मिलती वहीं सो जाता। ठंड के दिनों में वो अखबार और बोरी को कंबल बना लेता और गर्मी में किसी पेड़ की छाव ही उसका घर बन जाती। हर सुबह जब बाकी बच्चे अपने अपने घरों से नाश्ता करके स्कूल के लिए निकलते, सूरज भी जागता था। लेकिन उसका स्कूल किताबों का नहीं बल्कि जिंदगी के अनुभवों का था। वो उठते ही पहले अपना छोटा सा झोला संभालता जिसमें कुछ चावलों से बने पापड़ होते। फिर वो सोचता कि आज कहाँ जाकर इन्हें बेचे ताकि उसकी पेट की आग बुझ सके। सूरज चावलों से बने कुरकुरे पापड़ बेचता था। ये पापड़ उसे एक बूढ़े बाबा से मिलते थे जो रोज सुबह उसे कुछ पापड़ उधार दे देते थे और शाम को बिक्री के पैसे ले लेते थे। जितने पापड़ बेचता उतना ही उसका कमीशन होता। कभी कभी उसके सारे पापड़ बिक जाते तो वो 2 वक्त का खाना खा पाता, किसी ठेले से बचा हुआ खाना या फिर किसी ढाबे वाले की दया। लेकिन कई बार ऐसा भी होता कि एक भी पापड़ नहीं बिकता और उसे खुद वही खाकर भूख मिटानी पड़ती। शाम ढलने पर जब थकान हड्डियों में घर कर जाती तो वो फुटपाथ पर किसी कोने में सिकुड़ कर सो जाता। उसकी पूरी दुनिया वही थी, सड़कें, दुकानें और वो पापड़ जिनसे उसकी जिंदगी चल रही थी। लेकिन सूरज का दिल कभी किसी को दोष नहीं देता था। उसने अपनी हालत को अपनी तकदीर मान लिया था, लेकिन अपनी सोच को कभी गरीब नहीं बनाया। जब वो स्कूल के सामने खड़ा होकर देखता कि बच्चे साफ सुथरे कपड़े पहनकर क्लास में जा रहे हैं तो उसके मन में कोई हीन भावना नहीं आती। वो सोचता, अगर भगवान ने मुझे ये जिंदगी दी है तो इसे बेहतर बनाना मेरे हाथ में है। सूरज यह सोचकर आगे बढ़ता, लेकिन उसकी राहें आसान नहीं थी। शहर की भीड़ में हर कोई अपनी जिंदगी में व्यस्त था, लेकिन उसके लिए हर नया दिन एक नई चुनौती लेकर आता। सुबह होते ही वो अपने पापड़ का झोला संभालता और निकल पड़ता, कभी बस स्टैंड, कभी बाजार और कभी स्कूल के सामने। शहर के एक बड़े स्कूल के सामने सूरज अक्सर अपने पापड़ बेचने खड़ा होता। वहां बच्चों की चहल पहल देखकर उसे अच्छा लगता। वो देखता कि कैसे बच्चे हंसते खिलते बेफिक्री से स्कूल में दाखिल होते। उनकी रंग बिरंगी यूनिफॉर्म चमकती थी, उनकी पीठ पर नए बैग होते और हाथों में किताबें। कभी कभी बच्चे उसकी तरफ देखते, कुछ हंसकर चले जाते तो कुछ उसे हैरानी से देखते। एक दिन एक बच्चा उसके पास आया और बोला, तू स्कूल क्यों नहीं जाता? सूरज हल्की मुस्कान के साथ बोला, मेरी क्लास तो ये सड़कें हैं और मेरी किताबें मेरे ये पापड़। बच्चे ने सिर हिलाया और अंदर चला गया, लेकिन सूरज के दिल में कहीं एक टीस उठी। क्या होता अगर उसके पास भी कोई होता जो उसे स्कूल भेजता? क्या होता अगर वो भी किताबों में अपना नाम लिख पाता? लेकिन फिर उसने सिर झटका और खुद को समझाया, मेरे पास जो है वही मेरी तालीम है। स्कूल से निकलकर वो मंदिर के सामने आ जाता जहां लोग श्रद्धा से पूजा करने आते थे। लेकिन वहां कुछ ऐसे भी लोग थे जो हर दिन मंदिर के बाहर भीख मांगते थे। ये देखकर सूरज के मन में अजीब सी कशमकश होती। वो सोचता, ये लोग अच्छे खासे हैं फिर भी हाथ फैलाते हैं। मैं भी अनाथ हूँ लेकिन कम से कम मेहनत तो करता हूँ। एक दिन जब सूरज पापड़ बेच रहा था, एक भिखारी ने उसे रोका और कहा, बेटा तू भीख क्यों नहीं मांगता? लोग तुझे ज्यादा पैसे देंगे। सूरज ने दृढ़ता से जवाब दिया, साहब मैं मेहनत करता हूँ, जो मेरे हक के पैसे हैं वही चाहिए। भीख मांगकर जीना मेरी आदत नहीं बन सकती। भिखारी ने उसकी बात पर हंस दिया। लेकिन मंदिर के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने ये सुना और पास आकर बोले, बेटा तेरा यह जज्बा ही तुझे आगे बढ़ाएगा। भगवान मेहनत करने वालों का साथ देते हैं। सूरज ने बुजुर्ग की बात को दिल में बसा लिया। रात को जब सूरज फिर से अपने ठिकाने पर सोने के लिए जा रहा था तो सोच रहा था कि जिंदगी उसे हर दिन कुछ सिखा रही थी। लेकिन क्या ये संघर्ष कभी खत्म होगा?
क्या कभी उसे भी एक ऐसा दिन देखने को मिलेगा जब भूख से समझौता न करना पड़े? सुबह हुई। सूरज ने आंखें खोली तो सामने वही भीड़-भाड़ भरी सड़क थी, वही हलचल, वही दौड़ भाग। लेकिन आज उसका मन भारी था। पिछले कुछ दिनों से उसके पापड़ सही से नहीं बिक रहे थे। जेब में सिर्फ कुछ सिक्के बचे थे। आज अगर पापड़ नहीं बिके तो शायद मुझे भूखा ही सोना पड़े, उसने मन ही मन सोचा। आज सूरज ने सोचा कि किसी नए इलाके में जाकर पापड़ बेचे। वह शहर के उस किनारे पर गया जहां समुद्र था। बीच पर लोगों की भीड़ थी। कुछ लोग पानी में खेल रहे थे, कुछ रेत के घर बना रहे थे और कुछ बस मस्ती में घूम रहे थे। सूरज को लगा कि यहाँ उसके पापड़ जल्दी बिक जाएंगे, क्योंकि लोग घूमेंगे, खाएंगे, मौज करेंगे। लेकिन कुछ घंटों तक इधर उधर घूमने के बाद भी किसी ने एक भी पापड़ नहीं खरीदा। इतने सारे लोग हैं, फिर भी कोई मेरे पापड़ नहीं खरीद रहा, उसने मायूसी से सोचा। वह धीरे धीरे चलते हुए समुद्र के किनारे बैठ गया। उसकी आंखें लहरों को निहार रही थीं, जो बार बार किनारे से टकरा रही थीं, जैसे उसे कोई सीख देना चाहती हो। सूरज गहरी सोच में डूबा था कि तभी एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति सफेद कुर्ता पायजामा पहने हुए उसकी तरफ बढ़ा। वह व्यक्ति सूरज के पास बैठ गया और नरम आवाज में पूछा, बेटा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? सूरज ने एक लंबी सांस ली और धीरे से बोला, साहब, पापड़ बेचने आया था, पर कोई खरीद ही नहीं रहा। व्यक्ति ने सहानुभूति से उसकी तरफ देखा और पूछा, कौन कौन है तुम्हारे घर में? सूरज हल्की मुस्कान के साथ बोला, कोई नहीं साहब, मैं अकेला हूँ, खुद ही कमाता हूँ, खुद ही खाता हूँ। व्यक्ति थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर उसने अपनी जेब से एक 500 रुपए का नोट निकाला और सूरज की तरफ बढ़ाया। ये रखो बेटा, मेरी तरफ से। सूरज ने नोट की तरफ देखा और फिर उस व्यक्ति की आंखों में झांका। उसने धीरे से कहा, साहब, मेरा एक पापड़ 30 रुपए का है, अगर आपको लेना है तो सिर्फ 30 रुपए दीजिए, 500 नहीं। व्यक्ति ने चौंक कर पूछा, पर मैं तुम्हें यह पैसे मदद के तौर पर दे रहा हूँ। सूरज ने अपना सिर हिलाया, नहीं साहब, मैं भीख नहीं लेता, मैं सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई खाता हूँ। व्यक्ति सूरज के इस जवाब से प्रभावित हो गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी ईमानदारी और हिम्मत को सलाम है, तुम जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। उसने सूरज को 30 रुपए दिए और एक पापड़ लिया, फिर उठकर चला गया। लेकिन जाते जाते एक बार मुड़कर सूरज को देखा, जैसे वह कोई अनमोल चीज देख रहा हो। सूरज ने उन 30 रुपयों को देखा और एक संतोष भरी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। आज भी वह जीत गया था अपनी ईमानदारी की लड़ाई में। समुद्र की लहरें अब भी किनारे से टकरा रही थी। सूरज ने सोचा, शायद ये लहरें भी यही कह रही हैं, कोशिश करते रहो, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। वह उठा, अपना झोला संभाला और अपने अगले ग्राहक की तलाश में आगे बढ़ गया। दोस्तों, सच्ची मेहनत और ईमानदारी इंसान को कहीं से भी उठाकर ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। सूरज ने कभी हालात का रोना नहीं रोया, नहीं भीख मांगी, बल्कि अपनी मेहनत पर भरोसा रखा। जब हालात कठिन थे, तब भी उसने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। यही एक सच्चे इंसान की पहचान होती है, जो मुश्किलों से घबराता नहीं, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बना लेता है। अगर हम जीवन में सफलता चाहते हैं, तो हमें भी सूरज की तरह संघर्ष, आत्मसम्मान और ईमानदारी का दामन थामे रखना चाहिए। जो मेहनत पर भरोसा करता है, उसकी किस्मत खुद बदल जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई और इससे कुछ सीख